मोहब्बत बतूल की थी, लेकिन किस्मत राहा की निकली। नाना जान के एक फैसले ने दो सहेलियों को जानी दुश्मन बना दिया। क्या राहा अरमान की मोहब्बत को भूलकर जरियून का हाथ थाम लेगी? मुकम्मल कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वलीद के अल्फाज किसी बम की तरह गिरे तो आसिया और बतूल साकत रह गईं। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को फटी फटी आंखों से देखने लगीं, जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई हो। आसिया का जब्त टूटा तो वो दहाड़ने लगी, बतूल, मैं न कहती थी कि ये लड़की तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। देख लिया, जिससे तुमने दोस्ती निभाई उसी ने तुम्हारी जड़ें काट दी। ये तुमसे दुश्मनी निकाल रही थी और तुम खामोशी से अपना सब कुछ लुटाती रहीं। बतूल ये सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी और सर पर हाथ रखकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। आसिया गुस्से में वलीद के पास पहुंची। वलीद, तुम तो कह रहे थे जरीवन का रिश्ता बतूल के लिए करेंगे, अब राहा के लिए वो लड़का परफेक्ट हो गया? वलीद ने बेबसी से कहा। आसिया, ये बाबा साहब का फैसला है, मैं उनके आगे मजबूर हूँ। आसिया तड़प कर बोली, तुम इस पुराई लड़की के लिए अपनी औलाद की खुशियां कुर्बान कर रहे हो? जाओ और बाबा को बताओ कि हमने जरीवन को पहले ही पसंद कर लिया था। वलीद चीख पड़ा। आसिया, वो पुराई नहीं, मेरी सगी बहन की बेटी है। ये सच सुनकर आसिया के होश उड़ गए। इधर राहा ने जब ये खबर सुनी तो वो बदहवास होकर बोली, मामू, मेरी मर्जी के बगैर नाना जान रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं? वो रोती हुई कमरे में गई तो बतूल ने तंज किया, मुबारक हो राहा, मुझसे मेरी मोहब्बत छीनकर तुम्हें सुकून मिल गया ना? राहा ने तड़प कर कहा, बतूल, खुदा की कसम मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। इसी वक्त तारा वहां आई और राहा के सर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, बड़ों की मर्जी के सामने सर झुका दो, वरना तुम्हारा अंजाम भी मेरी तरह होगा, अपनों से दूर और तन्हा। राहा ने रोते हुए इसे गले लगा लिया। ऐसी क्या खता की थी आपने? तारा ने आही भरते हुए कहा, कुछ खताएं ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होती, अब तुम्हें यही रास्ता चुनना होगा। दूसरी तरफ अरमान और जैनब बी को जब ये खबर मिली तो दोनों माँ बेटा धाड़े मारकर रोने लगे। इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। जैनब बी ने अरमान को सीने से लगाकर कहा, बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, तकदीर ने हमें हरा दिया है।